हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज ईवीएस का टेस्ट है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है या फिर जो लाइव चैट है इसमें आपको करना है, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो बाघ है, ठीक है, गिद्ध है, रेशम का कीड़ा है और कुत्ता है, ठीक है। तो किसकी ध्वनि सुनने की इतनी तीक्ष्ण होती है, आपको आंसर करना है। यहाँ पे आंसर कीजिए आप लोग सभी, ठीक है। बाघ हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा, या रेशम का कीड़ा, या फिर कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ, ठीक है। यानी बाघ की जो सुनने की शक्ति है बहुत ही तीक्ष्ण होती है। यह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में क्या कर सकता है? वह अंतर कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, ठीक है। तो अहमदाबाद से जब वह केरल की यात्रा करेगा तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ठीक है। तो ये सुरंगें डैश पर्वतों में हैं, तो किस पर्वतों में आएगी ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ईवीएस में, इसलिए मैप से रिलेटेड क्वेश्चन जो कुछ होता है, खास करके जो आपका वेस्टर्न पार्ट होता है या साउदर्न पार्ट होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन एराइज होता है, ठीक है। तो आपको मैप्स के रिगार्डिंग कुछ जो है स्टडी कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। अगर वो अहमदाबाद से आता है कहाँ? तो केरल आता है, तो वह बहुत सारे सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंगें जो है किस प्रकार के पर्वतों में आएंगी यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो विंध्याचल है, अरावली है, पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। तो आप लोग आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें सभी का, तो जिस तरह के मान लीजिए कि एक ये भारत का मैप है मान लीजिए, ठीक है। तो जो भी है ये आपका नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा से नहीं बन रहा है, बट चलिए ये समझ लीजिए जो भी है। ठीक है। तो यहाँ कहाँ से आ रहा है? अहमदाबाद से आ रहा है। कहाँ? तो केरल आ रहा है। तो अहमदाबाद से केरल, जब ये वाला पार्ट आएगा तो केरल तो इस इन साउथ साउथ में है और अहमदाबाद किधर है? इस तरफ है, ठीक है, वेस्ट पार्ट में है। तो यहाँ से जब वो केरल के तरफ आता है तो कौन सा घाट? तो ये वाला जो घाट है ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 4 नंबर जो पूर्वी घाट है वो इस तरफ है, ठीक है, ये पूर्वी घाट है। और अगर यहाँ पे बात करें विंध्याचल का और अरावली का, तो विंध्याचल आपका यहाँ पे है इस जगह, और अरावली आपका आता है इस जगह, ठीक है। तो ये चार आपको आइडिया लग गया कहाँ कहाँ पे है। तो जब ये विंध्याचल, जब ये कहाँ से चलेगा? अहमदाबाद से चलेगा और पहुंचेगा केरल, तो ये पश्चिमी घाट का ये जो पर्वत का श्रृंखला है इसी को पार करते हुए आएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है? अर्थ है। ये नॉर्थ टू साउथ हो गया, ठीक है। तो ये जो है, अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम हैं, हम लोग, हमारा इंडिया है इस जगह, तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अलास्का हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा, या फिर अर्जेंटीना हो जाएगा। तो आप लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। मतलब इंडिया के जस्ट अपोजिट में कौन है? तो अर्जेंटीना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जान के अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, आप लोग सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्त, इसको कम से कम एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे देखे कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला है, यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है, ठीक है। सेकंड कहता है कि यह कर्नाटक से है।
थर्ड है कि उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। और फोर है, वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन सा है आपको बताना है। 1 2 3 है, या 1 3 4 है, या फिर केवल 1 है, या फिर 1 और 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बारे में कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। ठीक है, देखिए ये क्लास 3 to 5 का अगर आपने ईवीएस पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसी से ये वाला क्वेश्चन है ना। इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है 3 to 5 का, अगर आपने ईवीएस पढ़ा है, जो कि ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये पहला वाला बात तो करेक्ट है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्या है, भारोत्तोलक है, यानी कि वेट लिफ्टर है। क्लियर है। दूसरा कहता है कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक से नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश से है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। थर्ड करेक्ट है, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। ठीक है, और फोर कहता है कि वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 3 और 4 देखिए कहाँ है, तो सेकेंड नंबर में। तो इसका सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली। ठीक है, सीढ़ीदार कुएं को क्या कहता है, बावली। ठीक है, बावड़ी भी कहता है इसको, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। जो पहला कहता है कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। ठीक है, सेकेंड, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। थर्ड, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट है नीचे, उनमें केवल संदूषित जल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। 1 2 है, 1 2 और 3 है, केवल 1 है और केवल 4 है। ठीक है, तो आप इसका पढ़ लीजिए ऑप्शन, ऊपर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको पढ़िए आप। इसका क्या करेक्ट हो जाएगा आप लोग बताना है। फोर्थ वाला क्या था, संदूषित जल वाला। ठीक है, फोर्थ क्या था, तो संदूषित जल वाला था। ओके, तो देखिए इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर इसका हम बात करें सीढ़ीदार कुएं का, तो वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था, यह बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, ये भी सही है। ठीक है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। वर्षा रहित जो राज्य हैं वहाँ पे इनका निर्माण होता था। ठीक है, और लास्ट कहता है कि उनमें संदूषित जल होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। संदूषित जल नहीं होता है, क्योंकि उनका यूज लोग जो है घरों में करते हैं और वहाँ से लोग घर में पानी लाते हैं। तो संदूषित जल को तो नहीं ला सकता है, इसलिए हमारा आंसर 1 2 और 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने जिन्होंने दूसरा किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप सभी को पता होगा, वर्ली एक पारंपरिक कला का जो है प्रकार है। तो वर्ली नामक स्थान जो है किस राज्य में है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, या फिर बिहार में है। ठीक है, तो आप लोगों ने काफ़ी नाम इसका सुना होगा, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए कि वर्ली जो है एक मतलब जो नामक स्थान है यह कहाँ है। तो वर्ली एक क्या है, पारंपरिक कला का प्रकार भी है। ठीक है, तो वर्ली मुंबई आप लोग काफ़ी काफ़ी सुने होंगे नाम। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, एक नंबर महाराष्ट्र, तो जिनका एक था बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया प्रयास है आप सभी का। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य, देखिए फिर एक मैप से क्वेश्चन आ गया है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन से हैं। ठीक है, तमिलनाडु का साउथ का पार्ट है, आप सभी को पता है। तो तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट में देखते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सेकंड है केरल, गुजरात और कर्नाटक। थर्ड है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। और फोर है गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो मैप से क्वेश्चन एक या दो आ ही जाता है, इसलिए आपको मैप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, हल्का फुल्का केवल समझना है। जो खास करके वेस्ट पार्ट होता है या फिर जो आपका साउथ का पार्ट होता है, बराबर इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आप किसी का भी एग्ज़ाम दो, आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप जेटेट का दे रहे हो या फिर डी ट्रिपल एस बी का किसी का भी दो, ठीक है, सब में जो है मैप से रिलेटेड या फिर जो ईवीएस का जो खास इंपॉर्टेंट होता है क्लास 3 to 5 का, उसे टच करता ही करता है। ठीक है, आप लोग क्लास 3 to 5 का पूरा ईवीएस ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले में कहता है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जहाँ आपका गुजरात वाला पार्ट है इसे हम लोग देख के नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, गोवा वाला पार्ट है, ये सब देख के नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये साउथ का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन्होंने एक किया है, तो एक ही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि। तो जो मच्छर पानी में जो पनपते हैं, इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं, किरोसिन तेल डालते हैं, किरोसिन ऑयल डालते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट में कहता है कि तेल जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। ठीक है, जिससे मच्छरों को का जो प्रजनन है वो क्या हो जाता है, तो रुक जाता है या थम जाता है। सेकंड कहता है मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। थर्ड है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। और फोर है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग बताइए। ये आप सभी को पता होगा कि जो ठहरे हुए पानी होते हैं तो उसमें थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डालने से क्या होता है, उसके ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाता है, एक लेयर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है ये आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अब क्यों होगा, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये पानी है इस बर्तन में, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर जब बन जाता है तो इसके नीचे जो भी इसका लार्वा पनप रहा होता है उसको क्या होता है, ऑक्सीजन ऊपर से जो O2 होता है इसका, ये क्रॉस कर देता है, कट कर देता है, इसको लेयर बना देता है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि वो पनप नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि जो मधुमक्खी होते हैं वो एक साथ रहते हैं, कॉलोनी बस्ती में रहते हैं, लेकिन उसके तरह इसमें से कौन नहीं रहता है, तो ततैया या बर, चींटी, दीमक या फिर मकड़ी। ठीक है, मतलब वो एक साथ नहीं रहेगा, वो अकेला रहेगा, राजा की तरह रहेगा, है ना। भीड़ भाड़ करके नहीं रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। मधुमक्खी की भांति जो है कॉलोनी या फिर बस्ती बनाकर नहीं रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ततैया, बर, चींटी, दीमक, ये सब जो है एक साथ रहता है, बट मकड़ी जो होता है इस हमेशा देखे होंगे जो वेब में होता है। ठीक है, वेब में क्या होता है, मकड़ी तो जो भी होता है ये अकेला इसमें पड़ा हुआ रहता है, तो ये नहीं कि बॉस होता है, अके, अकेला ही रहता है ये। ठीक है, तो ये भी क्लास 3 to 5 से ही रिलेटेड था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 3 to 5 का ईबीएस आपको पढ़ना, जो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट वहाँ जब जैसे ही जाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो भी मकान का ढांचा है जलवायु के अनुसार वो दिया हुआ है। ठीक है, तो एक गांव के मकानों के लक्षण जो है नीचे गिवन है, मतलब उस गांव का जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग नीचे का कुछ ऑप्शन है, इस आधार पे आपको पकड़ना है कि कौन सा गांव ये हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में गिवन है कि मकान जो है मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ठीक है, दूसरा ये भी क्लास 3 to 5 से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो मकान जो है मजबूत बांस या खंभों के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। ठीक है, और इसका जो रेस्ट दो ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें जो है ढालू होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ दी गई हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मजबूत बांस के खंभों का, फिर दिया है अंदर से भी मकान जो है लकड़ी से बने होते हैं, और इसमें दिया है 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जो है बने होते हैं, और इसकी छत कैसी होती है, तो ढालू होती है। क्लियर है, तो इतने सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये देखिए, यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए, तो असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर बिहार में। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार ये देखा भी होगा। ठीक है, अगर क्लास 3 to 5 का ईवीएस आपने पढ़ा है तो इसका आसानी से आप आंसर कर पाओगे।
तो देखिए बिहार राजस्थान तो होगा नहीं, ठीक है। अब बच आता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भी कोई नॉर्मल में ही आता है ना, खास करके ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, असम। तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन में गिवन थे वो सारे कहाँ होते हैं, तो असम में होते हैं। बांस के खंबे के घर होते हैं, ठीक है। और मकान जो है लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जो है ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर होता है, तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। यहाँ पे बच्चे जो है सीढ़ी मतलब बांस के ही सीढ़ी नुमा बने होते हैं, जहाँ जिसको पार करके वो लोग स्कूल करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी जस्ट हमारा एक वीडियो रिलीज हुआ था इधर क्षेत्रीय जनजाति भाषा पे, उसमें इसके बारे में हमने चर्चा किया था, कुडुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है। तो अगर आपने देखा होगा तो आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड है। तो कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा हो जाएगी, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा झारखंड, ठीक है। तो कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो झारखंड की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को आप लोग अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा देखने के बाद, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या फिर थीम है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये थीम पर बेस्ड जो है ईवीएस का जो थीम होता है ये पूछता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये 6 थीम आपको पता होना चाहिए, मैं आपको 6 थीम बताऊंगा। तो यहाँ देखिए क्या है, भोजन है, सौरमंडल है, मौसम है या फिर ऊर्जा है। तो उस थीम में से यहाँ पे एक कौन सा है ये आपको आंसर करना है, क्लियर है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए मैं आपको 6 थीम बताता हूँ। इसको मैं एक ट्रिक कहिए या फिर एक कहानी के टाइप में मैं आपको समझाता हूँ कि ये 6 थीम क्या होता है, आप लोग इसको एकदम से याद कर लो, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो सबसे पहले आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स है ना, इसको कुछ इस तरह से याद करना है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग फैमिली फ्रेंड्स मिलके जो है कहीं चलते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स मिलके कहीं चलते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो घूमने के लिए चलते हैं मतलब क्या है, तो यात्रा पे चलते हैं, जर्नी पे चलते हैं। सेकंड हो गया जर्नी, यानी फैमिली फ्रेंड्स मिलके कहाँ गए, जर्नी पे। अब जर्नी जब खत्म हो गई तो हम लोग कहीं ना कहीं रुकेंगे, यानी कि शेल्टर होगा, हमारा आवास होगा, ठीक है। शेल्टर होगा, हम आवास रुकेंगे। अब जब रुकेंगे तो अब खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी, यानी कि फूड की, भोजन की। अब पांचवा हो जाएगा वाटर की, ठीक है। खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। अब देखिए खाना पीना की व्यवस्था करना हो, इसके लिए हमें खाना बनाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा थिंग्स वी मेक, है ना, एंड डू। खाना बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे क्वेश्चन देता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये नॉलेज जो भी है ना आप लोग अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये 6 थीम आप लोग एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए, हमने जो तरीका बताया, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स मिलके चलो चलते हैं, चलो घूमने के लिए, है ना, तो घूमने के लिए जर्नी के लिए जा रहे हैं, जब हो गया जर्नी खत्म शेल्टर करेंगे, आवास पे रुकेंगे, फिर भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके वो क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम कुछ करना पड़ेगा, तो थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 थीम थे। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मौसम तो था नहीं, सौरमंडल था नहीं, ऊर्जा था नहीं, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर आप कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।